जवान घर के दरवाजे पर आया, बहना अब्बा बीमार है, कहता मुलाकात कर ले, जिंदगी का पता कोई नहीं। बहन कहने लगी शोर अल्लाह के रास्ते में गया, मैंने इजाजत नहीं ली कि बाप के घर जाऊं या ना जाऊं। तेरे साथ रिश्ता माँ ने जोड़ा, शोहर के साथ रिश्ता मुस्तफा ने जोड़ा है। बाप की आदत की चक्कर में उनकी नाफरमानी ना हो जाए। नहीं जाना कि अभी वुजू करूंगी, मुसल्ला बिछा के रो रो के बाप की सलामती की दुआ करूंगी और हाथ उठा के करूंगी अल्लाह मेरी खुशियां मेरे बाप को दे दे, मेरे बाप को दुख ना दे, लेकिन जाऊंगी नहीं, शोहर की इजाजत कोई नहीं। कुछ अरसे के बाद खबर आई, जो तेरी राह तक रहा था, तकते तकते उसकी आज आंखें बंद हो गई। कहने लगी भाई बाप का आखिरी दीदार करने को तो दिल करता है, लेकिन खामिद से ये हक मांगना भूल गई। मक्के जा मस्जिद नबी में आमना का लाल सोना लजपाल नबी बैठा होगा और सारा जाके किस्सा सुना दे और बतला दे, जाऊं या ना जाऊं। रहमत वाले नबी ने फरमाया अगर खुदा के अलावा सजदा होता तो शोहर को होता, इतना हक इस अज़वाजी जिंदगी में मैं मोहम्मद भी मदाखलत नहीं कर सकता। उधर वो रो रही है, इधर बाप की मैयत मेरे अजीजों पड़ी है कि बेटी एक मर्तबा देख के दो आंसू बहा के चली जाए। थोड़ी देर के बाद घर के पास शोर हुआ, दरवाजा बजा, का बहन तू तो नहीं आई, बाप अपना चेहरा दिखाने तुझे खुदा गया। अल्लाह अकबर, लोग दाएं बाएं हो गए, पर्दा हो गया, पर्देदार औरत बाहर आई, अपने बाप के चेहरे से कपड़ा हटा के माथे पे बोसा दिया, का अब्बा मैंने तेरी अयादत कुर्बान कर दी, मोहम्मद की शरीयत को बचाया है। फिर आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगी रब्बा मेरे पल्ले है कुछ नहीं जो बाप के साथ कब्र में भेजूं। दो आंसू टप करके बाप के माथे पे गिरे। कहने लगी अब अल्लाह ये दो आंसू के सवाल है, अगर ये रोना तुझे पसंद है तो मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। जनाजा उठा, पढ़ा पढ़ाया, कब्रिस्तान ले गए, दफनाया। चल दिल के बाद वो मरने वाला किसी के ख्वाब में आया, का बता तेरे साथ क्या बनी, का कब्र में जाते ही अल्लाह ने माफ कर दिया। का हुआ क्या, जो बच्ची ने रो के दिखाया था उसके दो आंसुओं से अल्लाह ने गुनाहों को माफ कर दिया। सब्जी वाला आया, तरकारी वाला आया, फ्रूट वाला आया, कौन बाहर निकल के आ रही है? ये वही है जिसके सर के ऊपर कुरान का साया था, ये वही है जिसे भाई ने दरवाजे पे देख के घूर के कहा चल अंदर, कितने कड़ी है, आज तेरी इज्जत कहाँ रुली पड़ी है, तो दुकान पे तेरी इज्जत बाजार में। ये सारे उलमाए कराम, इनमें मुफ्तियाने कराम भी होंगे। फरमाया जब औरत नमाज पढ़े अच्छी तरह चादर सर के ऊपर ले, सारे बालों को यूं करके छुपाए, फिर अल्लाहु अकबर कहे तो चादर के अंदर हाथ दे, हाथ बाहर ना निकाले, अल्लाहु अकबर चादर के अंदर ही करे। जब रुकू करे तो अपने बाजुओं को खोले ना समेट के रखे, जब सजदा करे तो अपने बाजुओं को कमर सीने के साथ लगा के रखे। उठ के सजदा करने की इजाजत नहीं, सजदा इस तरह कर तेरी टांगे और पिंडलियां आपस में जुड़ी हों ताकि तेरे पैरों पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। मुझे ईमानदारी से बताओ मौला यहया ताहिर की दावत पर आने वालों, जो अल्लाह अपने सामने हाथ खोलने की इजाजत नहीं देता, वो बाजार में गैर महरम के सामने चेहरा खोलने की इजाजत कैसे देगा? खबरदार हाथ नहीं खोलने का। बेटी एक गुजारिश है, आज तेरा बाप तुझे लेने के लिए आया, चल 2-4 दिन घर गुजार ले। अब्बू जी पानी पियो पिलाऊंगी, लस्सी पियो पिलाऊंगी, दूध पियो, जो घर में रूखी सूखी है खिलाऊंगी पिलाऊंगी। बाप बेटी का प्यार देखना हो तो आओ 1450 साल पहले दिखाऊं। अबू अय्यूब के दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं, अबू बकर खा, उमर खा, मिक़दाद बिन अस्वद खाओ, अली खाओ, हुजूर आप क्यों नहीं खाते? फरमाया बेटी भूखी है, मैं मोहम्मद से लुकमा चबाया नहीं जाता। बिलाल जी आमना के लाल
रोटी पर सालन रखा, रोटी की पुड़ी बना के दी का चुपके से फातिमा को दिया। मेरा तो 4 दिन का फाका, पता नहीं मेरी फातिमा का कितने दिन का फाका होगा। बहन दरवाजे पर आई और आके कहने लगी भरावा कि फिर मंगन आ गई है। उसका दिल ही टूट गया। बहन दरवाजे पे आई, भाई ने देख के कह दिया मंगते दरवाजे ते आ गए ने। उसने वापसी पे गुजरते हुए गाड़ी की खिड़की में से मुंह निकाला और कहा ऐ फवा, बाप को पैगाम दे देना कि आज तेरी औलाद ने घर के दरवाजे पर खड़े होने का हक छीन लिया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इतना तो हक बेटी को दे के जाना। अगर बेटी तुम्हें बेटी बाप को याद करे तो अपने बाप के घर के वेड़े में बैठ के दुआ आंसू निकाल सके। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना है। और सुनी बात अगर किसी अल्लाह वाले से हकीकी सुनी हो तो आगे कर देनी चाहिए। बाकी झूठ सच मेरे अल्लाह के, लेकिन है सच्ची। रात को भी मेरा डहर की में प्रोग्राम है, पन्नुआ की, फिर आगे टंडुआ हैदराबाद तक। एक हफ्ता मेरा वही गुजरेगा अगला। मैंने एक क्लिप सुना था डहर की के एक बच्ची का। फिर मैं हर साल जा रहा हूं। फिर उस शहर के अंदर मैंने जाके तहकीक की, वाकया सुनाया। स्टेज पर बैठने वाले उलमाए कराम की चिगाड़े निकल गए। कहने लगे मौलवी साहब झूठा वाकया नहीं, हमें उस बच्ची के घर का पता है, जा दुआएं दे के आ। वाकया क्या था? एक आदमी का इंतकाल हो गया, जनाजा उठने लगा। एक आदमी चरपाई के आगे आके हाथ फैला के खड़ा हो गया कि मंजी उठाने नहीं देनी। इस आदमी ने मेरा 20 लाख रुपया कर्जा देना है। 5 बेटे 1 बेटी। बाप ने मरने से पहले 5 मुरब्बे बेटों को दे दिए। बेटी ने सर झुका के रोना शुरू कर दिया कि अब्बा मुझे मुरब्बे नहीं चाहिए, अब्बा तेरी दुआएं चाहिए। अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर, दिल पे असर ना हुआ। हालात ऐसे। मौलवी साहब ने ऐलान किया मैयत के लिए आसानी करो। 5 मुरब्बियां दे माली को 20 लाख रुपए। सफ में भाई खड़े थे, एक दूसरे को कोनी मार रहा था। अब्बा मेरा नहीं, अब्बा तेरा भी है। किसी ने पैसे ना दिए। एक आदमी को ख्याल आया इस मरने वाले की एक बेटी भी है। जल्दी से नंगे पैर दौड़ता जनाजगाह से बाहर गया। जाके जिस घर से जनाजा उठा था कहने लगा ये क्या हुआ? कहा आज अपने बाप की मैयत को तू ही सौखी कर दे। भाइयों बेटों की तो गैरत उजड़ गई। कहने लगी चाचू क्या हुआ? अभी तक जनाजा नहीं पड़ा। एक आदमी ने दावा किया 20 लाख रुपया कर्जा लेना है, कोई देने को तैयार नहीं। कहने लगी चाचू तू जाके उसे रोक, में अभी आई। ऐसी जल्दी गई, बुरका पहना, हाथ में परस लेकर जनाजगाह पहुंच गई। कहने लगी मौली साहब अब्बे दा चेहरा देखने की इजाजत है। मौली साहब कहने लगे तिया आ जा, आज अब्बे दी रूह मैयत रुल गई है। बच्ची आई, बाप के चेहरे से कपल हटाया, सर के बालों पे हाथ फेर के कहने लगी अब्बा जिनकी धी हो उनके जनाजों को कौन रोक सकता है? अब्बा तेरा जनाजा मैं पढ़वाऊंगी। कहने लगी कहाँ गया जिसने बाप से 20 लाख रुपया लेना है? वो आदमी कहने लगा मैंने लेना है। अपने परस की जिप खोली, एक चाबी निकाली। कहा बरावा इतनी तो इजाजत दे दे मैं इस अपने मकान से अपने कपड़े निकाल सकूं। अगर इतनी भी इजाजत नहीं, फलानी जगह ये नंबर मकान का है, ये मकान बेच ले, मैं इजाजत देती हूँ। मेरे बाप का कर्जा उतार ले, जनाजा पढ़ाने की इजाजत दे दे। वो जिसने 20 लाख रुपया लेना था चगाड़े मार के रोने लगा। कहो बच्ची जिन्हां दी धीआं इन्नी मुकदरा वाले होण उन्हां दे प्यो जहन्नम विच नहीं जाया कर दे। कहने लगा खुदा की कसम मैंने कर्जा लेना नहीं, मैंने कर्जा देना था। मुझे इन वारसों में से कोई वारिस नजर ना आया। ये सारा ड्रामा मैंने इसलिए किया मुझे कोई हकीकी वारिस नजर आए। अल्लाह अकबर, मुझे माल वाले नजर नहीं आए, मुझे आंसू बहाने वाली नजर आई है। ये 20 लाख रुपया ले, अल्लाह अकबर, तेरे बाप की आसानी नहीं हुई, कर्जा दे के मेरी आसानी हो गई है। मैं कहा बुआ दिखाते सही।
जब मुझे दूर से इशारा किया, मैं कहना ना अब्दुल हन्नान इस दीवार से नजरें छुपा ले, आंखें बंद कर ले। कितनी मुकद्दरों वाली बेटी है, खुदा की कसम, जो बाप की इज्जत के लिए अपना जतन बेचने के लिए कुर्बान हो गई। ऐसी बेटियों के दरवाजों को देखा नहीं करते, बल्कि ऐसी बेटियों के सजदों के वास्ते दे के खुदा से अपनी बख्शिश करवाया करते हैं। और साढ़े घर भी है कोई तीसरा दी। इतने से बच्चे के हाथ में, बच्ची के हाथ में मोबाइल है। तू क्या समझ रहा है वो मक्का मदीना देख रही है? जो रातों को तू देखता है वही तेरी बेटी देख रही है। गलतफहमी निकाल दिल से। खुदा का कुरान कहता है वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हो तसव्वुर, माँ के पेट के अंदर जरा जायजा ले, अल्लाह जल्ला शानू ने तुझे किस मटीरियल से बनाया। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। आज इस जिस्म पे कितने बॉडी स्प्रे लगा ले, अगर आमाल से ये जिस्म खुशबूदार करके ना गया तो खुदा की कसम कब्र के अंदर लेटने के बाद हकीकत खुल जाएगी। इस जिस्म के जोड़ जोड़ से इतनी बदबू आएगी, लोग कब्र के पास खड़ा होना भी गवारा नहीं करेंगे। और बाजों का तो हाल लोगों, इंसान अपनी आंख से देखता है, ताबूत के अंदर मैयत घर के अंदर आ गई, बार बार स्प्रे करते हैं। यकीन जानो और तो और दूर की बात है, बाप को कब्र में उतारने के बाद, माँ को कब्र में उतारने के बाद जब मट्टी घर के अंदर डाल के, मट्टी डाल के कब्र पे आते हैं, यकीन जानो बाज तो कब्रिस्तान के अंदर हाथ धो लेते हैं, बाहर घर आकर हाथ धो लेते हैं। यकीनन यकीनन सफाई निसीमान है। अगर ये समझ के अपने हाथों को धोया, माँ की कब्र पे मट्टी डाल के आया, तो खुदा की कसम वो माँ के चेहरे पर नहीं डाल के आया, अपने अमलों पे मट्टी डाल के आ गया। क्या जिंदाबाद। हाँ, अगर तुम्हें मरने के बाद खबर मिले अब्दुल हन्नान कलमा पढ़ते मरा, फिर जिंदाबाद कहना, वरना मेरे से बड़ा मुर्दाबाद कोई नहीं। अगर तुम्हें कोई इलाके वाला कह दे बड़ी अच्छी मौत मरा, कलमा पढ़ते मरते मरदा, फिर तो मरने के बाद भी जिंदाबाद रहेगा। खुदाए पाक की कसम, अगर कलमे की मौत ना मरा, लोग चेहरा देखते भी जाएंगे और बुराइयां भी करते जाएंगे। इतनी सी जिंदगी बाकी रह गई, पता नहीं कहाँ आके ब्रेक लग जाए, कहाँ आके फ्यूज हो जाए और दुनिया की लाइट चली जाए, अंधेरा आ जाता है। मेरे अजीजों, फ्यूज बदल लिया जाता है, लेकिन जिंदगी का फ्यूज मेरे अजीजों उड़ गया तो खुदा की कसम कयामत आ जाएगी, दोबारा जिंदगी नहीं आ सकती है। हो किस नबी के उम्मती सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाए, ओ लोगो, अगर वाकई ईमान वाले हो तो मेरे नबी का बगैर वुजू के तुम्हें नाम लेने की भी इजाजत नहीं है। बुखारी बुखारी करते हो, इमाम बुखारी लिखने वाले से पूछो आप बुखारी शरीफ कैसे लिखा करते थे। फरमाया, एक हदीस लिखने से पहले रोजा रखा करता था, हदीस पढ़ने से पहले हरके गुलाब से मुंह के कुल्ली किया करता था। बाज जगह आया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब हदीस पाक लिखा करते, गुस्ल किया करते, हर हदीस के साथ नया जोड़ा पहना करते। या तो मेरे अजीजों नान वाले ने भी लिखा हुआ है, मदनी नान साहब सुबह सुबह तंदूर से राख तो निकालता है, नबी के नाम से मक्खियों का गंध नहीं हटा रहा है। ए तेरा इसके
मक्का मदीना कलात शाप, मदीना चिकन सेंटर, गंद लग रहा है। जिस नाम को अल्लाह ने कहा था ये दुकानों पे नहीं लिखा जाता, ये तो अर्श के माथे पे लिखा जाता है। ये नाम तुम दुकानों पर ना लिखो, ये नाम अपने सीने पे लिखो, ये नाम अपने माथे पे लिख लो, ताकि मरने के बाद जब तुम्हारा कफन से चेहरा बाहर निकले, तुम्हारे अंग अंग पर अल्लाह का नाम नजर आए, मोहम्मद का फरमान नजर आए। तो सो भाई कहाँ जा रहे हैं? किस नबी की उम्मती हो? अल्लाहु अकबर। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, फरमाती हैं हुजूर असर की नमाज के बाद घर तशरीफ लाए और फरमाया आयशा एक जनाजा आया हुआ है, आज तेरी बारी है, आज तुझे वक़्त देना है, अज़वाज मुतहरात में से आज तेरा हिस्सा है। आयशा आज मैं तेरे घर में वक़्त गुजारूंगा, लेकिन मुझे इतनी इजाज़त दे दे मैं मुहम्मद जनाजा पढ़ा के आ जाऊं। तेरा हक है ना। जिसे कुरान की आयतें पढ़ के अपने घर में लेके आए हो, उसका भी कभी आपने हक पूछा है ना? बाबा डर लगता है आपके इलाके में तकरीर करने से, नाराज तो नहीं होगे बात कर दूं? मौलवी साहब केड़े पिंड जा रहे हो? फलाने पिंड, उत्थे ते इन्ने कत्ल हो गए ने। केड़े पिंड जा रहे हो? उत्थे ते इन्नी दुश्मनियां ने। यकीन जानो हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे, कहाँ जा रहे हो? फलानी जगह जा रहे हैं। अच्छा वहाँ तो बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते हैं। कहाँ जा रहे हो? फलानी जगह जा रहे हैं, वहाँ के लोग तो सारे हाजी हैं। कहाँ जा रहे हो? फलानी जगह जा रहे हैं। पता है उस नाम का नाम हाफिजाबाद क्यों रखा? वहाँ एक हाफिज साहब थे, अल्लाह जल्ला शान उन्हें हाफिजों से घरों को भर दिया था। यकीन जानो मैं औरों की बात नहीं करता, 9 हाफिज तो बल्कि 13 हाफिज तो मेरे घर के अंदर हैं, 12 या 13। जिस गली के अंदर, जिस मोहल्ले में हमारी गली है, 65 के करीब हाफिज तो उस मोहल्ले के अंदर हैं। मैं शहर की मेरे अजीजों बात नहीं करता, खुदाए पाक की कसम है, अपने नामों को अपने घरों की तख्तियों पर बट साहब बाद में लिखवाओ, मलक बाद में लिखवाओ, गुराए बाद में लिखवाओ, विरग बाद में लिखवाओ, मलिक बाद में लिखवाओ, और रातों को उठ उठ के अल्लाह के दरबार में मांगो, या इलाहुल आलमीन मेरे मकान के दरवाजे पे बट ना लिख दे बल्कि हाफिज कुरान लिख, मेरे मकान के दरवाजे पे हाजी साहब लिख दे, मेरे मकान के दरवाजे पे। ओ लोगों तुम अल्लाह वालियां दी हट्टी तो बनाते हो, अल्लाह वालों का मकान भी बना के दिखा दो। क्या मतलब? अगर बेटी को देखे कुरान पढ़ती नजर आती है, जवान को देखे रातों के मुसल्ले पे नमाज पढ़ता नजर आता है। थोड़ा सा बदलो अपने घरों को भाई, बहुत गंद है घर के अंदर। अगर अल्लाह को हमने अपने घर में याद करना हो, कहाँ याद करोगे? ड्राइंग रूम में चले जाओ, डाइनिंग हॉल में चले जाओ, बेडरूम में चले जाओ, स्लीपिंग रूम में चले जाओ, टीवी लॉन में चले जाओ, हर जगह इतना बड़ा ताबूत रखा हुआ है। अब तो पता नहीं, उलमाए किराम से अर्ज करूंगा, मिंबरों पे जोर दें। कॉलोनियां बना रहे हैं, जितने टॉन कट रहे हैं, जितनी सोसाइटियां बना रहे हैं, आपने देखा हो घोड़े, बांदरों, कुत्तों, बिल्लों की तस्वीरें हैं। कुरान सर पे रख कर मैं कसम उठा के कहूंगा, जब ऐसी मूर्तियां मौजूद हों, उस घर उस टॉन में रहमत वाला फरिश्ता आया ही नहीं करता है। मैं एक घर के अंदर बैठा हुआ था, नमाज का वक़्त आ गया, तस्वीर लगी हुई थी, मैंने कहा यार ये रुमाल इसके ऊपर डाल दे। एक साथी कहने लगा मौलवी साहब पढ़ लो, कोई गल नहीं, अल्लाह देख रहा है। मैंने कहा अभी देख के दर गुजर कर रहा है। जब उसने देख के पकड़ना शुरू कर दिया, खुदा की कसम जमीन पे रहना मुश्किल हो जाएगा। जब छठो दफा करो, इन्हें मैं मुंह नहीं लगाता, इस काबिल है ही नहीं। मैंने देखो हिसाब तो उससे लिया जाता है कि जिससे इंसाफ की और अमीन की और दयानतदार की उम्मीद हो। इन बेइंसाफों से क्या हिसाब लेना? हमारा जैसे जानवरों को रोटी मिल रही है, वैसे अल्लाह से नाराज ना होना। अल्लाह हमें रोटी अता फरमा रहा है। मजा तो तब था और मेरे अजीजों, दुकानों पे जाके रोटी ना मांगते, मुसल्ले पे बैठ के रोटी मांगते। दुकानों पे रोटी मिली, खाई, हार्ट अटैक हो गया। खुदा की कसम मुसल्ले पे बैठ के रोटी मांगते। नमाज पढ़ने वाली रोटी पकाती, नमाज पढ़ने वाला रोटी खाता, फिर पकाने वाली और खाने वाले को अल्लाह मुसल्ले पे खड़े होकर तहज्जुद की नमाज की तौफीक अता फरमाता। बहुत
क्यों फजर की नमाज जा रही है, घर के हर कमरे में अजान की आवाज गई, लेकिन कदम नमाज के लिए किसी के बाहर न निकले। हाजी साहब 4 नमाजें पढ़ते हो, 5वीं क्यों नहीं पढ़ते? और जी सोता हूं मेरी आंख नहीं खुलती। आंख खुलने की बात नहीं, चारों तरफ बेनमाजी लेटे हुए हैं, उनकी नहुसत तुझे सुबह उठने नहीं दे रही है। आपको अंदाजा है नमाज का छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है? अगर एहसास है तो पढ़ते क्यों? सर पे मेरे अजीजों टोपी कोई नहीं, नाराज ना होना, फिर मैं माफी मांग के जा रहा हूं, पता नहीं दोबारा बुलाओ ना, लेकिन मैंने कहा ना हकीकत करूंगा। अल्लाह अपने सामने खड़ा करता है, फरमाया नेक जगह पे खड़ा हो, नंगा सर ना, सर को कज टोपी पहन के खड़ा हो। जब अल्लाह नेक जगहों पे सर नंगा करने की इजाजत नहीं देता, गलत जगहों पे सर नंगा करने की इजाजत कैसे देगा? शर्रुल बुल्दान अस्वाक़ुहा, फरमाया कौम की बदतरीन जगह बाजार है जहां आपका मेरा आने को दिल ही नहीं करता, बैठे रहने को दिल करता है। यार भी कहता है अले 12 बजे ने चले जाना, बुआ खुलवा लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया जरूरत के दर्जे में बाजार जाओ, वरना खबरदार ऐसी जगहों पे जाने से मोहम्मद रोक रहा है जहां शैतान तुम्हें बहकावे में लाके अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर रहा है। ये मैं मर्ज बतला रहा हूं। सब्जी वाला आया, तरकारी वाला आया, फ्रूट वाला आया, कौन बाहर निकल के आ रही है? ये वही है जिसके सर के ऊपर कुरान का साया था। ये वही है जिसे भाई ने दरवाजे पे देख के घूर के कहा चल अंदर, कितने कड़ी है? आज तेरी इज्जत कहाँ रुली पड़ी है? तो दुकान पे, तेरी इज्जत बाजार में। ये सारे उलमाए कराम, इनमें मुफ्तियाने कराम भी होंगे। फरमाया जब औरत नमाज पढ़े, अच्छी तरह चादर सर के ऊपर ले, सारे बालों को यूं करके छुपाए, फिर अल्लाहु अकबर कहे तो चादर के अंदर हाथ दे, हाथ बाहर ना निकाले, अल्लाहु अकबर चादर के अंदर ही करे। जब रुकू करे तो अपने बाजुओं को खोले ना, समेट के रखे। जब सजदा करे तो अपने बाजुओं को कमर सीने के साथ लगा के रखे। उठ के सजदा करने की इजाजत नहीं, सजदा इस तरह कर तेरी टांगे और पिंडलियां आपस में जुड़ी हों, ताकि तेरे पैरों पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। मुझे ईमानदारी से बताओ, मौला यहया ताहिर की दावत पर आने वालों, जो अल्लाह अपने सामने हाथ खोलने की इजाजत नहीं देता, वो बाजार में गैर महरम के सामने चेहरा खोलने की इजाजत कैसे देगा? खबरदार हाथ नहीं खोलने। या अल्लाह मर्दों इसी तरह पढ़ो, फरमाया जब तू नियत बांधेगा तो हाथ खोलना, चादर से निकाल के करना। बेटी मेरी बंदी तूने कोई नहीं करना। अच्छा अल्लाह कौन? अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरतें हैं ना मौजूद? सुनो मेरी बहनों, जी आ जाओ। बाज़ जगह तो शरीयत इतना सख्त हुक्म देती है, बीवी कमरे में अकेली बैठी हो, तुम्हें दरवाजा बगैर बजाए अंदर जाने की इजाजत नहीं। बीवी के बाद भी पढ़ लेना तफसीर, ला तदखुलू ब्यूतन गैर ब्यूतिकुम साकिब फइल्लम तजिदू, पढ़ लेना सारी। और जरा मुंह चक के आजा बाजी मोटरसाइकिल ते मैं तेनू लेके जावा। गैर महरम का जिस्म तेरे साथ लगा रहा, बेशक उसके घर की दीवार तेरे घर की दीवार के साथ हो, तो हमदर्दी के तौर पर, नेकी कमाने के तौर पर किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बुआ को साथ लेके जा रहा है। जितने झटके लग लग के जिस्म टच कर रहा है, उतनी दफा खुदा की लानत तेरी गाड़ी तेरे पर आ रही है। ठक ठक ओदे मर गए ने, क्यों जा रही है बाजार? उसकी गैरत चली गई। अपनी इज्जत को किसी की मोटरसाइकिल पे क्यों बिठा रहा है? कई किसी कोने में जाके इजाजत मिल नहीं, जो ढेर उम्र की हो जाए, जो शादी के काबिल ना रहे, जो देख ना सके, चल ना सके, पकड़ ना सके, ऐसी औरतों को मुंह दिखाने की इजाजत, वो भी बहुत कम।
कोई गलती हो जाए तो माजरत के फौरन टोक देना, देखो मैं तो पढ़ा लिखा इतना कोई नहीं भाई, फकीर सा, आप लोगों की नकल उतारता हूँ, जो आप लोगों की सुनता हूँ तो आगे बयान कर देता। दरवाजा बजा, मन दक्कल बाब, ओ तीदे बुए ते हुजूर आए ने, प्यो आया तीदे बुए ते बुआ बजा के, अब्बू अंदर आइए। बेटी को देख के आंखें भर आई, बेटी बड़े दिन हो गए बाप के बेड़े को रौनक नहीं बख्शी। कौन कह रहा है? जिसका चेहरा देखना भी सवाब, जिसका नाम लेना भी सवाब, जिसका जिक्र करना भी सवाब, जिसको सोचना भी सवाब, जिसके पसीने को सूंघना भी सवाब, जिसकी जिंदगी पर अमल करना भी सवाब। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी का जिक्र बाद में करूंगा, शान मुस्तफ़ा सुनो। आयशा जनाजा पढ़ा के अभी आता हूँ, अम्मा कहने लगी सोने भला इजाजत लेने की क्या जरूरत है। सैयदा आयशा फरमाती नबूवत वाली कमली उतारी, आपने अपनी चरपाई के सराने रख दी, जनाजा पढ़ने तशरीफ ले गए, देर हो गई, मगरिब का वक़्त, असर का मिलना शुरू हो गया। मैंने कहा असर का वक़्त जा रहा है, मगरिब का वक़्त आ रहा है। पहले वक्तों में दरवाजे में इतना सा खोला सुराख होता था, बूढ़ी औरतों की बाहर जाने की जरूरत नहीं होती थी, दादा ना देख ले, ससुर ना देख ले, भाई ना देख ले, वो सुराख में से देखा करती कौन है बाहर, बुए ते कौन आ गया, भाई जा जा अपना काम कर, तेनू पता नहीं ए वेला साडे घर वाले दे काम दा हुंदा है, तेनू नहीं पता तू घर आया क्यों। दीवार में एक पत्थर का सुराख, उसमें से हाँ भाई क्या है, इसमें रख दे, दुकान से सौदा है इसमें रख दे, दरवाजे पे रख के चला जा, मैं उठा लूंगी। सैयदा आयशा कहती चादर मुबारक रख के चले गए, सुराख में से मैंने देखा, मुझे पूरी गली में मदीने वाला नजर नहीं आया, परेशान। मैं कहा वादा खिलाफ तो हो नहीं सकते, का मुझे नहीं पता लगा, मेरे दिल में ख्याल आया किसी और घरवाली के घर तो न चले गए हों, करीब करीब में न चले गए हों, या किसी ने चाहे दूध पानी पर बुला लिया हो। कहने की बेख्याली में नबूवत वाली चादर उठाई, मैंने अपने गले में डाल ली, फिर एक कोना मैंने अपने सर पे डाल लिया, फिर मैंने दोबारा सुराख में देखा, मक्के का दुर्रयती मुझे घर की तरफ आता हुआ नजर आया। फिर मैंने देखा ऐसे लग रहा था जैसे हुजूर पर बारिश मूसलाधार बरस रही हो। मैं कलेजे पर हाथ रखा, मैंने यूं करके चादर पकड़ी, मैंने कहा क्या होता चादर साथ ले जाते, चलो थोड़ी बहुत बारिश तो बच जाते, रुक जाती, लेकिन क्या करूं, मेरे दिल में ख्याल आया कपड़े भी भीग गए होंगे, नाजुक जिस्म पर बारिश वाले कतरे पड़ रहे होंगे। सैयदा आयशा कहती हैं उस वक़्त मेरी हैरत की इंतहा न रही, जब रहमत वाले नबी घर तशरीफ लाए, कपड़े तो दूर की बात, पैर की जुत्ती के तलवे पर भी पानी का कतरा न लगा। मैं कलेजा फड़ के बैठ गई, मैं सीने पर हाथ रख के बैठ गई। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, कपड़े भी सूखे पड़े हैं, वजूद भी सूखा है। हुजूर ने फरमाया ऐसा क्या हुआ, कि मैंने सुराख में से आपको आते देखा, ऐसे लग रहा था जैसे बारिश छमाछम आपके वजूद पे अथर पर बरस रही हो। फरमाया आयशा अल्लाह अकबर, तूने देखा कहाँ का, बारिश तो कोई नहीं हो रही। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या था, आपकी निगाह चादर पे पड़ी। फरमाया आयशा जब तूने बारिश देखी मेरे पर तो चादर कहाँ थी। सैयदा आयशा ने सर झुकाया, कहा महबूबा चादर मेरे सर के ऊपर थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाह वाह आयशा, वाह वाह आयशा, ऐ आयशा तूने वो कुछ देखा मेरी चादर ओढ़ने की बरकत से जो अल्लाह जल्ला शानो मुझे दिखाता है। का कमली वाले बारिश नहीं थी तो फिर क्या था। फरमाया मैं जिस यार का जनाजा पढ़ के आया, बारिश नहीं हो रही थी, आसमान से उसकी कब्र पर अनवारियात की बारिश हो रही थी। ये शान मुस्तफा है, कमाल अल्लाह। हजरत अबू आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, रात को शाम के वक्त घर आए, बीवी ने दरवाजे पे रोक लिया कि अंदर मैंने आन कोई नहीं देना।
खैर तो है, खर्चा नहीं दे के गया का बात ये नहीं, रोटी नहीं पक्की बात ये नहीं, बता तो सही क्या बात है। कहने लगी मैंने आज आपको अंदर नहीं आने देना, जो सवाल मेरे दिल और दिमाग में गर्दिश करता है आज मुझे उसका जवाब चाहिए। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उम्मे आसिम बता क्या बात है। कहा या मुझे दुकान बता या वो इतर ला के दे जो सुबह तो अपने कपड़ों को लगा के जाता है, जब बिस्तर छोड़ के जाता है, कपड़े तो दूर की बात बिस्तरे से भी शाम तो खुशबू आती रहती है। उम्मे आसिम कहती है मैंने ये कह के वो आसिम के चेहरे को देखा, आंखें लोल, आंसू टप टप। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा ऐसी बात तो नहीं की जिससे तेरा दिल दुखा हो। अल्लाह की बंदी तूने ऐसी बात ही कह दी, दिल नहीं दुखा बल्कि दिल टोटे टोटे टुकड़े टुकड़े हो गया। कहने लगी हुआ क्या, तेरे जाने के बाद मैंने तेरी खुफिया जगह वाली अलमारी देखी, तेरे बिस्तर के नीचे तकिया हटा के गद्दा उठा के देखा, तेरे कपड़े जहाँ पड़े होते हैं मैंने वहाँ देखा, जहाँ ज़रूरत की चीज़ें ख़ास रखता है मैंने वहाँ देखा। रब अकबर की कसम मुझे इतर कहीं नज़र नहीं आया, ये पैसे मेरी जमा पूंजी ले ले या मुझे इतर ला के दे, वरना खादमा के साथ इतर लेने चली जाऊँगी, वो मुझे दुकान बता दे। अब आसिम रो रहे हैं, रो के कहने लगे मैं तुझे कहाँ से बतलाऊं के इतर मिला करता था, अल्लाह की इज्जत की कसम जिस मार्केट से इतर मिला करता था वो मार्केट ही बंद हो गई है। उम्मे आसिम कहने लगी क्या मतलब, का ये इतर नहीं था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का कमाल था। कहने लगी ऐसा कमाल, उनके जाने के बाद इस कमाल का ज़ुहूर हो रहा है। कहा हाँ, गर्मी का मौसम था, मुझे मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, मुझे पसीना आ रहा था, जगह जगह पसीने की वजह से जिस्म पे खारिज खुजली हो रही थी, जहां हाथ से खारिज करता इतने दाने निकल आते और दाने में खुजली करते करते मुझे बड़ा मजा आया, मैं परेशान था। रहमत वाले नबी की अचानक मेरे पे निगाह पड़ी, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख के फरमाया ए अबू आसिम क्या है। मैंने कहा कमली वाले गर्मी दाने की वजह से खारिज हो रही है और ये जिस्म में बेचैनी है। पता है रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पास बुलाया, मैं हुजूर के करीब आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस हालत में बैठे थे आपने वो हालत बदल ली और आलती पालती यानी चौकड़ी मार के बैठ गए। आपने फरमाया जरा अपने वजूद को नंगा तो कर, जरा अपने जिस्म से कुर्ता तो उतार। मैंने कुर्ता उतारा, जैसे माए बच्चों को गोद में लेती हैं, कमली वाला मुझे ऐसे गोद में लेके बैठ गया। अल्लाह अकबर, उस वक्त मुझे गोद नजर नहीं आ रही थी, जन्नत का बाग नजर आ रहा था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोदी में बैठा हुआ, अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपने दोनों हाथ की हथेलियां अपने मुंह होठों तक ली और इधर भी जुबान से लाबे दहन लगाया, इधर भी लाबे दहन लगाया, थूक मुबारक। फिर उन्हें यूं करके हाथों में मसला, एक हाथ मेरे सीने पर लगाना शुरू कर दिया, एक हाथ मेरी कमर पे मलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जहाँ पसीना आ रहा था वहां से खुशबू के हुल्ले आने लग गए। फिर रहमत वाले नबी ने फरमाया अबू आसिम बता तेरे दानों का क्या हाल है। मैंने अपने जिस्म पे हाथ फेरा, अल्लाह की इज्जत की कसम दाने तो दूर की बात है, खारिज तो दूर की बात है, हुजूर का लहाब लगने की वजह से जिस्म से दानों का निशान खत्म हो गया। फिर गुंबद खजरा सैयदा आयशा के हुजरे की तरफ अबू आसिम मुंह करके रोने लग गए, कहने लगे ओ मेरी घरवाली ये खुशबू का कमाल नहीं, ये मोहम्मद के थूक का कमाल है, ये शान मुस्तफा। अल्लाह प्रोग्राम में मुस्तफा क्या, दरवाजा बजा मंदक कल्बा, जी अब्बू अंदर तशरीफ ले आओ। कैसा वो मंजर होगा, आज बापों के घर से बेटियां रोती हुई जाती हैं। कायनात का नबी बेटी को लेने के लिए आया, कहा मेरे घर के वेड़े को आके आबाद कर। दुनिया के वेड़ों को आबाद करने वाला बेटी को कह रहा है मेरे घर के वेड़े को आबाद कर। जब से तू गई घर में हंसने वाला कोई नहीं रहा है, आ जा इक्को दे रहेगी इसमें, आ जा। अब्बा खैर तो इतना प्यार का बेटी एक गुजारिश है, आज तेरा बाप तुझे लेने के लिए आया, चल 2-4 दिन घर गुजार ले। अब्बू जी पानी पियो पिलाऊंगी, लस्सी पियो पिलाऊंगी, दूध पियो, जो घर में रूखी सूखी है खिलाऊंगी पिलाऊंगी। बाप बेटी का प्यार देखना हो तो आओ 1450 साल पहले दिखाऊं। अबू अय्यूब के दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं,
अबू बकर खा, उमर खा, मिक़दाद बिन असवद खाओ, अली खाओ, हुजूर आप क्यों नहीं खाते? फरमाया बेटी भूखी है, मैं मोहम्मद से लुकमा चबाया नहीं जाता। बिलाल जी आमना के लाल रोटी पर सालन रखा, रोटी की पुड़ी बना के दी का चुपके से फातिमा को दिया। मेरा तो 4 दिन का फाका, पता नहीं मेरी फातिमा का कितने दिन का फाका होगा। बहन दरवाजे पर आई और आके कहने लगी भरावा कि फिर मंगन आ गई है। उसका दिल ही टूट गया। बहन दरवाजे पे आई, भाई ने देख के कह दिया मंगते दरवाजे ते आ गए ने। उसने वापसी पे गुजरते हुए गाड़ी की खिड़की में से मुंह निकाला और कहा ऐ फवा, बाप को पैगाम दे देना कि आज तेरी औलाद ने घर के दरवाजे पर खड़े होने का हक छीन लिया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इतना तो हक बेटी को दे के जाना। अगर बेटी तुम्हें बेटी बाप को याद करे तो अपने बाप के घर के अंदर वेड़े में बैठ के 2 आंसू निकाल सके। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना है। और सुनी बात अगर किसी अल्लाह वाले से हकीकी सुनी हो तो आगे कर देनी चाहिए। बाकी झूठ सच मेरे अल्लाह के, लेकिन है सच्ची। जवान घर के दरवाजे पर आया, बहना अब्बा बीमार है, कहता मुलाकात कर ले, जिंदगी का पता कोई नहीं। बहन कहने लगी शोर अल्लाह के रास्ते में गया, मैंने इजाजत नहीं ली कि बाप के घर जाऊं या ना जाऊं। तेरे साथ रिश्ता माँ ने जोड़ा, शोहर के साथ रिश्ता मुस्तफा ने जोड़ा है। बाप की आदत की चक्कर में उनकी नाफरमानी ना हो जाए। नहीं जाना कि अभी वुजू करूंगी, मुसल्ला बिछा के रो रो के बाप की सलामती की दुआ करूंगी और हाथ उठा के करूंगी अल्लाह मेरी खुशियां मेरे बाप को दे दे, मेरे बाप को दुख ना दे। लेकिन जाऊंगी नहीं, शोहर की इजाजत कोई नहीं। कुछ अरसे के बाद खबर आई, जो तेरी राह तक रहा था, तकते तकते उसकी आज आंखें बंद हो गई। कहने लगी भाई बाप का आखिरी दीदार करने को तो दिल करता है, लेकिन खामिद से ये हक मांगना भूल गई। मक्के जा मस्जिद नबी में आमना का लाल सोना लजपाल नबी बैठा होगा और सारा जाके किस्सा सुना दे और बतला दे जाऊं या ना जाऊं। रहमत वाले नबी ने फरमाया अगर खुदा के अलावा सजदा होता तो शोहर को होता। इतना हक इस अज़वाजी जिंदगी में मैं मोहम्मद भी मदाखलत नहीं कर सकता। उधर वो रो रही है, इधर बाप की मैयत मेरे अजीजों पड़ी है कि बेटी एक मर्तबा देख के 2 आंसू बहा के चली जाए। थोड़ी देर के बाद घर के पास शोर हुआ, दरवाजा बजा का बहन तू तो नहीं आई, बाप अपना चेहरा दिखाने तुझे खुद आ गया। अल्लाह अकबर, लोग दाएं बाएं हो गए, पर्दा हो गया, पर्देदार औरत बाहर आई, अपने बाप के चेहरे से कपड़ा हटा के माथे पे बोसा दिया। का अब्बा मैंने तेरी अयादत कुर्बान कर दी, मोहम्मद की शरीयत को बचाया है। फिर आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगी रब्बा मेरे पल्ले है कुछ नहीं जो बाप के साथ कब्र में भेजूं। 2 आंसू टप करके बाप के माथे पे गिरे। कहने लगी अब अल्लाह ये 2 आंसू के सवाल है, अगर ये रोना तुझे पसंद है तो मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। जनाजा उठा, पढ़ा पढ़ाया, कब्रिस्तान ले गए, दफनाया। चल दिल के बाद वो मरने वाला किसी के ख्वाब में आया। का बता तेरे साथ क्या बनी? का कब्र में जाते ही अल्लाह ने माफ कर दिया। का हुआ क्या? जो बच्ची ने रो के दिखाया था उसके 2 आंसुओं से अल्लाह ने गुनाहों को माफ कर दिया। रात को भी मेरा डहरकी में प्रोग्राम है, पन्नुआ कील फिर आगे टंडुआ हैदराबाद तक। 1 हफ्ता मेरा वही गुजरेगा अगला। मैंने एक क्लिप सुना था डहरकी के एक बच्ची का, फिर मैं हर साल जा रहा हूँ। फिर उस शहर के अंदर मैंने जाके तहकीक की, ये वाकया सुनाया। स्टेज पर बैठने वाले उलमाए कराम की चिगाड़े निकल गए। कहने लगे मौलवी साहब झूठा वाकया नहीं, हमें उस बच्ची के घर का पता है, जा दुआएं दे के आ। वाकया क्या था? एक आदमी का इंतकाल हो गया, जनाजा उठने लगा। एक आदमी चरपाई के आगे आके हाथ फैला के खड़ा हो गया।
कि मंजी उठाने नहीं देनी, इस आदमी ने मेरा 20 लाख रुपया कर्जा देना है। 5 बेटे 1 बेटी। बाप ने मरने से पहले 5 मुरब्बे बेटों को दे दिए। बेटी ने सर झुका के रोना शुरू कर दिया कि अब्बा मुझे मुरब्बे नहीं चाहिए, अब्बा तेरी दुआएं चाहिए। अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर, दिल पे असर ना हुआ। हालात ही ऐसे। मौली साहब ने ऐलान किया मैयत के लिए आसानी करो, 5 मुरब्बियां दे माली को 20 लाख रुपए। सब में भाई खड़े थे, एक दूसरे को कोनी मार रहा था, अब्बा मेरा नहीं अब्बा तेरा भी है। किसी ने पैसे ना दिए। एक आदमी को ख्याल आया इस मरने वाले की एक बेटी भी है। जल्दी से नंगे पैर दौड़ता जनाजगाह से बाहर गया। जाके जिस घर से जनाजा उठा था कहने लगा ये क्या हुआ? कहा आज अपने बाप की मैयत को तू ही सौखी कर दे। भाइयों बेटों की तो गैरत उजड़ गई। कहने लगी चाचू क्या हुआ? अभी तक जनाजा नहीं पड़ा। एक आदमी ने दावा किया 20 लाख रुपया कर्जा लेना है, कोई देने को तैयार नहीं। कहने लगी चाचू तू जाके उसे रोक, में अभी आई। ऐसी जल्दी गई, बुरका पहना, हाथ में परस लेकर जनाजगाह पहुंच गई। कहने लगी मौली साहब अब्बे दा चेहरा देखने दी इजाजत है। मौली साहब कहने लगे तिया आ जा, आज अब्बे दी रूह मैयत रुल गई है। बच्ची आई, बाप के चेहरे से कपड़ा हटाया, सर के बालों पे हाथ फेर के कहने लगी अब्बा जिनकी धियो उनके जनाजों को कौन रोक सकता है? अब्बा तेरा जनाजा मैं पढ़वाऊंगी। कहने लगी कहाँ गया जिसने बाप से 20 लाख रुपया लेना है? वो आदमी कहने लगा मैंने लेना है। अपने परस की जिप खोली, एक चाबी निकाली, कहा बरावा इतनी तो इजाजत दे दे मैं इस अपने मकान से अपने कपड़े निकाल सकूं। अगर इतनी भी इजाजत नहीं, फलानी जगह ये नंबर मकान का है, ये मकान बेच ले, मैं इजाजत देती हूँ। मेरे बाप का कर्जा उतार ले, जनाजा पढ़ाने की इजाजत दे दे। वो जिसने 20 लाख रुपया लेना था चगाड़े मार के रोने लगा। कहो बच्ची जिन्हां दी धीआं इन्नी मुकदरा वालियां होण उन्हां दे प्यो जहन्नम विच नहीं जाया कर दे। कहने लगा खुदा की कसम मैंने कर्जा लेना नहीं, मैंने कर्जा देना था। मुझे इन वारसों में से कोई वारिस नजर ना आया। ये सारा ड्रामा मैंने इसलिए किया मुझे कोई हकीकी वारिस नजर आए। अल्लाह अकबर, मुझे माल वाले नजर नहीं आए, मुझे आंसू बहाने वाली नजर आई है। ये 20 लाख रुपया ले, अल्लाह अकबर, तेरे बाप की आसानी नहीं हुई, कर्जा दे के मेरी आसानी हो गई है। मैं कहा बुआ दिखाते सही। जब मुझे दूर से इशारा किया मैं करना अब्दुल हन्नान इस दीवार से नजरें छुपा ले, आंखें बंद कर ले। कितनी मुकद्दरों वाली बेटी है, खुदा की कसम, जो बाप की इज्जत के लिए अपना जतन बेचने के लिए कुर्बान हो गई। ऐसी बेटियों के दरवाजों को देखा नहीं करते, बल्कि ऐसी बेटियों के सजदों के वास्ते दे के खुदा से अपनी बख्शिश करवाया करते हैं। और साढ़े घर भी है कोई तीसरा दी। इतने से बच्चे के हाथ में, बच्ची के हाथ में मोबाइल है। तू क्या समझ रहा है वो मक्का मदीना देख रही है? जो रातों को तू देखता है वही तेरी बेटी देख रही है। गलतफहमी निकाल दिल से। बेटी बहुत दिन हो गया, जा अब्बा के घर, अब्बा दूध पियो पिलाऊंगी, रोटी सूखी खिलाऊंगी। लेकिन अब्बा नाराज न होना, मुझे वो बात नहीं भूलती जब आपने मुझे पेवंद वाली चादर उड़ाकर जब रुखसत किया था। क्या जब रुखसती का वक़्त आया, हजरत अकील हजरत अली के भाई रुखसती लेने के लिए बाहर आ गए। हुज़ूर ने फरमाया फातिमा आजा आजा, अब बाप की इज्जत की लाज रखने का वक़्त आ गया। सैयदा को बुलाया, सर पर हाथ फेरा, सुराखों वाली चादर, फटी चादर पर हाथ फेरा। आपने फरमाया उम्मे सलमा बेटी की रुखसती है, नया जोड़ा नहीं मांगता, नई चादर ही कोई दे दो। बेटी क्या कहेगी? बाप ने पेवंद वाली चादर में रुखसत कर दिया। हज़रत उम्मे सलमा एक चादर लेके आई कि या रसूल अल्लाह इससे बेहतर चादर मेरे पास कोई नहीं।
हुजूर ने यूं करके देखा, 16 पेवंद कपड़े के लगे थे, 17वां चमड़े का लगा था। कभी खातून जन्नत को देखता है, कभी टाकियों वाली चादर को देखता है। फिर बच्ची को करीब बुलाया, सर पर पेवंद वाली चादर उड़ा के सीने से लगा के रोना शुरू कर दिया और हाथ चूम चूम के फरमा रहे थे, ओ मेरी बच्ची, आज 17 पेवंद वाली चादर ओढ़ के सब्र कर ले। वादा करता हूँ उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगी जब तक मोहम्मद अपने हाथों से तुझे जन्नती औरतों की सरदारन का ताज ना पहना देगा। अपने हाथों से पहनाऊंगा। आज मेरी धियो मुझे कह के 300-400 औरत बैठी है, मेरी बच्ची आज मैं तेरे से वादा लेना चाहता हूँ। अपने बाप की हैसियत को देखकर जहेज की डिमांड करना, रेडी वाला से फ्रिज की डिमांड न करना, छाबड़ी वाले से एसी की डिमांड न करना। अमीरों का क्या है, आज इतना पैसा कल कोई नहीं। गरीब है, जब तू पैदा हुई थी तेरे बाप ने घी वाली रोटी खानी छोड़ दी थी, तेरे बाप ने ठंडी चाय को कभी गर्म न करवाया, तेरे बाप ने खुदा की कसम कभी सही फल न खाया, दागी खा जाया करता था। पैसे बचाओ तीदे कमाएगा। ओ मेरी बेटी, जब 4 जोड़े अपने बाप के घर से जहेज लेके जाए, खुदाए पाक की कसम है हलाल की कमाई के ये कपड़े हो, जन्नत की नेमतें भी उन कपड़ों पे कुर्बान हो जाती है। ओ मेरी धीरानी, अपने बाप जब तेरे मुकद्दर के फैसले हो जाए, अपने बाप भाइयों को बिठा के कह देना कि भाइयों मुझे जहेज नहीं चाहिए, तुम्हारी दुआएं चाहिए। जहेज आज लेके जाऊंगी, कल खराब हो जाएगा। ओ मेरे अब्बा, रुखसती के वक्त उन्हें रोकर दुआ दे दी, ये दुआ जन्नत के दरवाजे तक भी मेरे साथ जाएगी। एक आदमी कहने लगा, मैंने अपनी बच्ची को जहेज दिया। क्या जहेज दिया? का 5 मील तक डोली का बांस उठा के रोता हुआ दुआएं दे के छोड़ के आया हूँ। मैंने उसे 5 मील तक दुआएं दी। अल्लाह अकबर। लोग जिंदा हो दुआएं लगती है, बाप की दुआएं मरने के बाद भी लग जाती है। बेटी कजी चले घर। अब्बा जान, जब आपने मेरे सर पे चादर रखी थी, आपने कहा था बेटी 2 बातों का ख्याल करना। मुहक्किकुल हसर मौलाना अब्दुल करीम नदीम से मैंने तहकीक करवाई, उन्होंने हदीस का टुकड़ा ला के सामने कर दिया, उन्होंने बड़ों का कौल ला के सामने कर दिया। हुजूर ने 2 गल्ला फरमाइया। क्या? यूं नहीं कहा बेटी मैं अल्लाह का नबी हूँ, अली से कोई गलती हो तो बस मुझे बताना। नहीं, फरमाया बेटी अब मेरा हक तेरे पे नहीं, अली का हक तेरे पे है। निस्बत मेरी जरूर है, लेकिन आज के बाद इख्तियार अली का चलेगा। 2 बातों का ख्याल करना। मैंने ऐसे जवान से तेरी शादी की जो कपड़ा मकान तो नहीं दे सकता, जन्नत का टिकट तुझे दे सकता है। ऐ फातिमा खबरदार, अगर मुझे पता लग गया अली से नाराज हुई और कसूर तेरा था तो मेरे घर में आके बैठी, ऐ फातिमा तुझे रोटी तो खिलाऊंगा लेकिन मैं मोहम्मद तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ऐ फातिमा, इसी झगड़े में तेरा इल्तकाल हो गया और मुझे पता लगा कसूर फातिमा का था। बेटी कफल तो जरूर घर से दूंगा, मैं मोहम्मद तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। अब्बा जान, आपने फरमाया था फिर कैसे हो सकता है तेरी बेटी अपने शौहर के बगैर इजाजत के अपने बाप के साथ चली जाए। अम्मा फातिमा कहती जब मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले मैंने यूं निगाह उठाई, मेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह आंसू निकाल कर हाथ उठा के दुआ दे रहा था। मैंने कहा अब्बा थोड़ी देर बैठ जाओ। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह ताला तशरीफ ले आए। हुजूर के चेहरे को देखा, क्यों रोए? कल लेने आए थे, गई क्यों नहीं? का तेरी इजाजत। अली भी होके भर भर के रोने लगे। का अल्लाहु अकबर, मेरी इजाजत इनकी करना, अली हक है। का फातिमा चली जा। या रसूलल्लाह गुस्ताखी हो गई, मैं इस काबिल कहाँ क्या मेरे से इजाजत लेते फिरे। फरमाया ना अली, आज तेरी बगैर इजाजत से मैं बेटी को लेके चला गया, कल मेरी रूहानी बच्चियां शोहर की इज्जत का जनाजा निकाल देगी। अली बतलाता चाहता हूँ कि मोहम्मद उसूल सिखाने आया, बेउसूली की जिंदगी बतलाने नहीं आया। सुनो फिर आगे फातिमा भी फातिमा थी। जब घर से निकली का अली अब्बा को आगे जाने दे, उनको तो कुछ नहीं कह सकती, तुझे तो कुछ कह सकती हूँ। क्या? कि ए अली
जहां मेरी जुत्ती के निशान आए उसके ऊपर कदम रख देना, मेरे पीछे चलना। ये है तो बेकरामी के शोहर को पीछे चला रही है, लेकिन अली क्या करूं, जब मैं चलूं मेरे कदमों के निशान को देखते हुए अपनी जुत्ती रगड़ रगड़ कर मेरे कदमों के निशान मिट्टी से मिटा देना। हज़रत अली कहने लगे बेटी क्या, हज़रत अली कहने लगे फातिमा क्या बात है? कि अली मैं आम बेटी नहीं, मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। जब से मैंने होश संभाला मेरे चेहरे को आसमान के सूरज ने भी बड़ी मुश्किल से देखा है। ए अली मैं नहीं चाहती कि किसी गैर महरम की मेरे चेहरे पे नजर न पड़ी तो मेरे पैर की जुत्ती के निशान पे भी किसी की नजर न पड़े। मैं नहीं चाहती आसमान के फरिश्ते भी मेरी पैर की जुत्ती के निशान देखे। अर्श वाले ने ऐलान कर दिया जो औरत इतने मुकद्दरों वाली अपने पैर की जुत्ती का निशान छुपाए फिर मैं बेटा दूंगा, लोग उसे हसन कहेंगे, दूसरा हुसैन कहेंगे, फिर मैं इस काबिल बना दूंगा, लोग मिंबर पे खड़े होकर कुरान सुनाएंगे, हुसैन नेज़े की एनी पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाएगा। फिर ये माँ अपने बच्चे को गोद में लेगी और कहेगी दूध पिलाते वक्त, कुरान सुनाते वक्त, है मेरे बच्चे खीर दूध की कीमत क्या अदा करेगा? फिर हुसैन दूध पीता पीता माँ की तरफ देख के कहता होगा अम्मा तूने मुझे पगूड़े में कुरान सुनाया, मैं तुझे नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान सुनाऊंगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तलाश करो मेरे नौजवानों, तलाश करो मेरी माँ बहनों बेटियों, नबी की जिंदगी कहाँ से मिलेगी? कॉलेज से। वहां तो कहा जाता है बुर्का उतार के आना। सुने उलमा इकराम, सुनो जवानों, सन 2012 या 13 में मैं सब्ज़ाज़ार जामिया मस्जिद के अंदर मुफ्ती साहब के यहाँ ख़त्म कुरान 24वां रोज़ा 25वीं रात गया। मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब इकरा रोज़ातुल अतफ़ाल के नाज़िम हैं या सरपरस्त हैं, जामिया शरफिया के उस्ताद हैं। उनके यहाँ हमारी अफ्तारी थी। गालबन डॉक्टर शहरियार साहब भी और हजरात थे, तो 4-5 आदमी अफ्तारी से फारिग हुए। कहने लगे मौलाना 10:30 बजे 11:45 बयान शुरू होगा, बस आखिरी बात। कैसे घर अल्लाह को पसंद है। का मौलाना 11 बजे के करीब बयान शुरू करेंगे, 12 बजे दुआ। मैंने कहा ठीक। का मौलाना आराम करना हो तो यहाँ गद्दा बिछा दूं, माजरत चरपाई बेड नहीं दे सकता। मैंने कहा खैर हो। मौलाना उस कमरे में लेट जाओ, वहाँ हर चीज़ मिलेगी, वहाँ लेट जाओ, वहाँ हर चीज़ मिलेगी। मैंने कहा यहाँ क्यों नहीं? का मौलाना आओ फिर आपको सुनाई दूं। दही बड़े उसने आगे रखे, मैं वो खा रहा था और साथ सुना, रो रो तो वो भी रोया। मैं कहने लगा मौलाना बच्ची ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया, मैंने कॉलेज का सिलेबस ला कर, यूनिफॉर्म ला के और काले रंग का बुर्का भी ला दिया। पहला दिन कॉलेज में मेरी बच्ची बुर्का पहन के गई, शाम आई बुर्का उतार के परे फेंका, किताबें साइड पे। कहने लगी अब्बू पढ़ाना चाहता है। मैंने कहा का फिर बुर्का उतरवाना पड़ेगा। जहाँ कॉलेज में मैं बुर्का पहन के गई, गेट से लेकर लड़कियों ने मेरी बुर्के का मजाक उड़ाया। मैं बताती रही फलाने मौलवी की बेटी हूँ। कहने लगी ये तहजीब यहाँ नहीं चलेगी। कब्बू क्या करूँ? मौलवी साहब कहने लगे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सर से यूं करके टोपी उतार के बच्ची के पैरों में रख दी। मैंने कहा बेटी या बुर्का पहन ले या बाप की इज्जत को पैरों में रोंद दे, मेरी बच्ची दुनिया क्या कहेगी? मौलवी की बेटी ने बुर्का उतार दिया। कहा मौलवी साहब बस थोड़ी देर गुजरी, मेरी बच्ची चीखे मार के रोने लगी। मैं जफ्फी पा के सीने न ला लिया। मैं क्या बात है? कि अब्बू माफ कर दे, मैंने तुझे रुलाया। अब्बू जान आज के बाद कफन तो पहन लूंगी लेकिन बुर्का मेरे ऊपर से नहीं उतरेगा। कमौली साहब वो दिन आज का दिन, बच्ची 14वीं जमात का इम्तहान दे रही है। फिर वो रोया, मैंने उसे चुप कराया बड़ी मुश्किल से। मौलवी साहब कहने लगे मौलवी साहब 4 साल हो गए हमने अपनी बच्ची को कभी रात को सोते ही नहीं देखा है। मैं छुप छुप के देखता हूँ, मेरी बीवी कभी रात के अंधेरे में कुरान खोल के बैठी होती है, कभी मुसल्ले पे झूम के रो रो के दिखाती।
मौलाना एक दिन मैं सो रहा था, मेरी आंख लगी, ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। इस दरवाजे से हुजूर ने अपने कपड़ों को तहमत को पकड़ा हुआ है, इस दरवाजे से हुजूर यहाँ आए और यहाँ आके इस जगह बैठ गए और मुझे फरमाने लगे, पता है मैं तेरे घर में कुछ दिन आराम करने के लिए आया हूँ या रसूलल्लाह मेरे मुकद्दर। फरमाया और मैं तुझे बताने आया हूँ, तेरे घर का पर्दा खुदा को भी अच्छा लग गया, मुस्तफ़ा को भी अच्छा लग गया, मैं इस पर्दे पर तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। ओए मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, आज नियत कर लो, ये चेहरा अल्लाह को दिखाऊंगी, ये चेहरा मुस्तफ़ा को मैदान मासर में दिखाऊंगी। ये चेहरा तभी दिखा सकेगी जब इस चेहरे पे किसी गैर महरम की नजर न पड़े। अगर इन आंखों से अल्लाह का दीदार करना है, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। एक नौजवान एक औरत के पास से गुजरा, देख के कहने लगा, अल्लाह आंखों को देख के कहने लगा, तेरी आंखों का रंग ही बड़ा अजीब है। हम तो दिल फेंक बैठे, कह लगे ओहो अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हुआ? मेरी आंखों की वजह से ये लरस गया, आजमाइश में पड़ गया। खादमा साथ थी, जल्दी से खादमा को कहा कोई छुरी कोई सुआ लेके आ, एक प्लेट लेके आ। खड़ी खड़ी ने छुरी आंखों में गाड़ के डेले बाहर निकाल दिए, प्लेट में रख के कहा जा उसे कह इसे ले जा, जहां मर्जी ले जा, इसे मैं अब अपने पास ही रखूंगी। रोजे वाले मुस्तफ़ा से सुना, जिन आंखों पे गैर महरम की नजर पड़ जाए वो आंखें अल्लाह उसके रसूल के दीदार के काबिल ही नहीं रहती है। सारा दिन मेरे अजीजों किस किस पर नजर पड़ती है? आंखों का ज़िना, बेलज़्ज़त ज़िना। जहां आंख चाहे इस लिबास वाली को देख, फौरन जुबान से कहा कर इत्तक़िल्लाह। इन आंखों से मैंने अल्लाह का दीदार करना है, मुस्तफ़ा का दीदार करना है। खुदा के वास्ते भाइयों आ जाओ, 5 वक़्त की नमाज, ये प्रोग्राम है मुस्तफ़ा, 5 वक़्त की नमाज। ओ लोगो, तुम्हारी जेब में मोबाइल नजर ना आए, तुम्हारे माथे पर नमाज का निशान नजर आए, तुम्हारे सीने में तकवा नजर आए। ओ अजीजो, रात को ब्यूटी करीम से तुम्हारा रंग गोरा न हो, बल्कि सजदे में तहज्जुद में रो रो के तुम्हारे आंसुओं की बरकत से रंग गोरा हो जाए। हलाल खाओ, हलाल खाओ, हराम के लुकमे पे लानत भेज दो, हलाल हराम के लुकमे पे लानत भेजो। हलाल थोड़ा मिले खा के खुदा का शुक्र अदा कर लो। खुदा की कसम अल्लाह की रजा मिलेगी। मेरी माओ, मेरी बहनों, घर के अंदर हया पाक दामनी का मुजाहरा करते हुए अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हुए जिंदगी गुजारो। या अल्लाह इस प्रोग्राम को या अल्लाह कबूल फरमा। आज नौजवानों, पहली मरतबा तुम्हारी मस्जिद में हाजिर हुआ, आज तो मेरे अजीजों मेरे हाथों में कुछ तोहफा दो, मेरी झोली में तोहफा दो, ताकि सब उलमाए किराम मिल के हुजूर के रोजे में पहुंचा सके। मौलवी साहब हमने 10 देगे पकवाई, मौलाना मैंने 10,000 दिया, मौलाना मैंने 2,000, ये तूने अल्लाह को दिया, कमली वाले को भी तो कुछ दे। मौलाना क्या दो? आज खड़ा होके कह दे मौलवी साहब आज हुजूर को मैं दाढ़ी का तोहफा दे रहा हूँ। फरिश्तों जाओ मेरे नबी को ये मेरा दाढ़ी का तोहफा दो, और को अब तो नाराजगी दूर कर दे, अब तो साढ़े वाल तक ले, अब तो अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिश कर दे से, ताकि डंगी वायरस से, ताकि आजमाइशों से अल्लाह हमारी जान छुट जाए। ओ जवानों, यार पर जान कुर्बान करते हो, आज मुस्तफ़ा पर दाढ़ी कुर्बान कर दो। है कोई खुदा की कसम अभी उठ के रखूंगा, अभी फरिश्ता हुजूर के रोजे में पैगाम लेके जाएगा। या रसूल अल्लाह चढ़ाला गाँव के अंदर मौलाना हनीफ ताहिर ने जलसा सजाया, अब्दुल बासी साहब अब्दुल हन्नान को लेके आया, खुद भी रोया, अल्लाह तेरे नेक बंदे रोए, वहां दाढ़ी का इरादा करवाया। नौजवानों ने कह दिया हुस्न कुर्बान होगा, मोहम्मद की सुन्नत कुर्बान नहीं होगी। मदीने वाला कहता है बताओ क्या नाम है? मौलाना जफर अहमद कासिम शेखुल हदीस ठीक मोड़ वाले फरमाते हैं, ओ लोगों मैं तुम्हें हदीस की तशरीह मफहूम में सुना सकता हूँ। फरिश्तों से हुजूर फरमाते नाम क्या है? फरिश्ते नाम बतलाते जाते हैं, हुजूर रोजे में हाथ उठा के दुआ फरमाते जाते हैं।
अब कौन हुजूर की दुआ लेना चाहता है रोजे मुबारक में? अभी उठ के खड़ा हो, उठ के दाढ़ी कोई नहीं कटानी। आज आखिरी मर्तबा उस तरह चला था, आज के बाद इंशाअल्लाह उस तरह नहीं चलेगा। उठो नौजवानों, उठो। छोटी जिनकी छोटी है बड़ी रखेंगे, जिनकी छोटी है बड़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। पूरी सुन्नत के मुताबिक रखोगे इंशाअल्लाह, कुर्बान होवे। रखेगा मेरा बेटा, रखोगे पक्की सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। बैठ जाओ। भजना नहीं इंशाअल्लाह, पक्की बात है। अल्लाह 2-4 दिन जब दाढ़ी बढ़ जाए फिर शीशे के आगे खड़े होकर देखना, तुम्हारे चेहरे पर जब सुन्नत नजर आएगी खुदा का नूर भी चेहरे पे नजर आएगा। इज्तिमा की कबूलियत शुक्राने के तौर पर अल्लाह का दीन मेरी जिंदगी में, अल्लाह का दीन सारे आलम की जिंदगी में फैल जाए और जरिए के तौर पर अल्लाह मुझे और मेरे माल को कबूल फरमा ले। इसके लिए किस किस का इरादा है मेरे भाई? जुमेरात आ रही, आज इतवार है, पीर मंगल बुध और जुमेरात। इस जुमेरात से आपकी मस्जिद से 3-4 जमातें 3 दिन के लिए जानी चाहिए। उठो आज इस काम के लिए जिस काम को कोई करने को तैयार नहीं, ये रसूलुल्लाह का तोहफा है उम्मत की झोली में। इस काम को लेकर पैगाम नबुव्वत को पूरी दुनिया के अंदर आम होना है। उठो 3 दिन के लिए कौन कौन तैयार है? अपने ईमानी जज्बे के साथ उठना, लगाने 3 दिन। 2-3 जमातें उठ के खड़े हो। जिन्होंने दाढ़ी का इरादा किया कम से कम वो तो खड़े होकर इरादा करो। उठो माशाअल्लाह। रोजा अल्लाह के रास्ते में उलमाए किराम में से भी कोई लगाएगा इंशाअल्लाह, हाथ खड़ा कर दो और इरादा कर दो, लगाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और माए बहने जुमेरात आए तो सुबह फजर की नमाज में अपने बच्चों को जगाएं कि उठ पुत्रा, तेरे 2 जोड़े बिस्तर तैयार कर दिया है, तुझे अल्लाह के रास्ते में चलने का सवाब मिलेगा, मुझे तेरा सामान तैयार करने का सवाब मिलेगा। अल्लाह जल्ला शानु आपकी मेरी काविश को कबूल फरमाए। ये रफीक सफर है, 2-3 अशआर पढ़ ले, फिर उसके बाद आप अपनी कार्रवाई को आगे चलाना, इसकी खिदमत भी करना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर।